भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन। आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम जी राम। तो महाराज इस भजन में फरमा रहे हैं कि भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। पढ़िया गुणिया मानेर नाई जम जवरो मारे। पढ़ियार गुणिया मान्यो नाई जम जवरो मारे। तीन ताच का कर्म है जीव के लारा। तीन ताच का कर्म है जीव के लारा। 14 तीनू लोक मेरे कर्मावश सारा। 14 तीनू लोक मेरे कर्मावश सारा। भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। पढ़ियर गुणिया माने नाई जम जवरो मारे। परालबद किरिये सहीर संचित बहुबारी। परालबद किए सहीर संचित बहुबारी। याति नाने काट सिर तब मिले मुरारी। याति नाने काट सिर तब मिले मुरारी। भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। पढ़ियर गुणिया माने नाई जम जवरो मारे। काटण की विद सामलोर दिष्टांग दे बताऊं। काटण की विद सामलोर दिष्टांग दे बताऊं। एक मोटो कृष्ण थो यहाँ को धन गाऊं। एक मोटो कृष्ण थो या को ताको धन गाऊं। भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। पढ़ियर गुणिया माने नाई जम जवरो मारे। एक साल में निपणोर मण 1000। एक साल में निपणोर मण 1000। तांदरवा के करणे से विद विचारा। तांदरवा के करणे से विद विचारा। भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। पढ़ियर गुणिया माने नाई जम जवरो मारे। सोमण गरा पर
पठावियोर 900 मण लारा, 100 मण घरा पठावियो रे 900 मण लारा, ताकूं खो में गाड़ियोर ऐसा जतन विचारा, ताकूं खो में गाड़ियोर ऐसा जतन विचारा, दुर्या साडा ओलरियो अरे बिरखा बहु भारी, दूर असाडा ओलरियो बिरखा बहु भारी, 4 महीना बरसियोर नैया के उगाड़ी, 4 महीना बरसियोर नैया के उगाड़ी, खो में गड़ गयोर हड़ जुत नहीं पाया, खो में गड़ गयो रे हड़ जूत नहीं पाया, घर को घर में पीस के सब खाय खुटाया, घर को घर में पीस के सब खाय खुटाया, बजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पडियर गुणिया माने नाई, जम रो मारे, एक कण नहीं निबरियोर टोटो बल आयो, एक कण नहीं निबरियो रे टोटो बल आयो, इण विध कर्म कटाव जोर पांडे सुनवाया, इण विध कर्म कटाव जोरे पांडे सुनवाया, 8 पोर 64 घड़ीर रसना जड़ लागे, 8 पोर 64 घड़ीर रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुख राम कहेर तब तीनू भागे, सुन पांडे सुख राम कहेर तब तीनू भागे, भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पडियर गुणिया माने नाई, जम रो मारे। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा महाराज फरमाते हैं, प्राणी मात्र से महाराज फरमाते हैं, प्राणी मात्र से सबको कह रहे हैं कि तुम क्या अर्थ विचार रहा है, शास्त्रों के पढ़ने और उनको गुणने वाले केवल की भक्ति नहीं करते, इसलिए जन्मना मरना उनका नहीं मिटता है, उनको जम जवरो मारता है। जीव के साथ में 3 तरह के कर्म हैं, 3 लोक 14 भवन में सब कर्मों के ही बस में हैं। परालब्ध कर्म, एक कर्म होता है जो परालब्ध से होता है, एक क्रियमाण जो करने से लगता है, और एक संचित कर्म होता है जो अपना पहले से संचित होया हुआ होता है। परालब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म
और संचित कर्म, इन तीनों को काटने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। काटने की विधि को उदाहरण देकर समझाता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि एक बड़ा किसान था, उसको धन कहता हूँ, उसका अनाज कितना हुआ और उसने कैसे काम में लिया, वो महाराज कह रहे कि वो बताता हूँ। एक वर्ष में 1000 मण अन्न पैदा हुआ। उसको रखने के लिए उसने ऐसा विचार किया कि 100 मण धान तो घर भेज दिया खाने के लिए, 100 मण अनाज अपने खाने के लिए, परिवार के लिए घर भेज दिया, और 900 मण धान वहाँ खेत में बाकी बचा। बाकी के 900 मण धान को खेत में खाई खोदकर गुफा बनाकर वहाँ पर रख दिया। इसलिए खो का दान खेत में खाई खोदकर खो में भर दिया ताकि अन्न खराब नहीं होवे, ऐसा काम किया। क्यों घर में इतना अनाज रखने की जगह नहीं थी, तो 100 मण घर पे भेज दिया और 900 मण खेत के अंदर खो खोद के उसमें रख दिया। ताकि वो अन्न खराब नहीं होवे, ऐसा उपाय किया। आषाढ़ महीने से बरसात शुरू होते ही भारी बरसात हुई। लगातार 4 महीने तक पानी बरसता रहा। बरसात बिल्कुल भी नहीं रुकी। बरसात बहुत होने से खेत में पानी भर गया। ज़्यादा बरसात होने से खेत में पानी भर गया, लेकिन खो का धान खो में ही गड़ गया। ज़्यादा बरसात होने से खेत में पानी भर गया और पानी भरने से जो खो में धान रखा हुआ था वहाँ तक पानी पहुँच गया और वो धान भी सारा गल गया। और खेत में पानी होने से खेत में हल भी नहीं चला। अब ये टोटा आ गया, जो घर भेजा था वो अनाज तो खा गए, और जो खेत में खो के अंदर 900 मण अनाज रखा था वो पानी से सड़ के उसका खाद बन गया, खराब हो गया सारा। अब क्या खाए और क्या बीज बोवे। पंडितों से महाराज फरमाते हैं कि इस तरह कर्मों को काटो। 8 पौर 64 घड़ी रचना से सदगुरु विधि से भजन करने पर अजप्पा जागृत होता है। 8 पौर 64 घड़ी रचना से सदगुरु विधि से भजन करने पर अजप्पा जागरण होता है। तब वाणी वे बिना वाणी अखंड रात दिन भजन होने लग जाता है। यही जड़ लगना है। महाराज पंडितों से फरमाते हैं कि इस प्रकार भक्ति करने से 3 कर्म कौन से हैं? परालब्ध का कर्म भोगने से वंचित, संचित कर्म नया शरीर नहीं धारण करने से, वे नए कर्म नहीं करने से क्रियमान कर्म भी कट जाते हैं। एक तो परालब्ध का कर्म होता है और एक संचित पूर्व का जो संचित किया हुआ कर्म है
दूसरा ये है, और तीसरा जो अपन अपने हाथों से करते हैं इसको बोलते हैं क्रियमाण का कर्म। तो ऐसे सब कर्मों का नाश हो गया। तो महाराज पंडितों से फरमाते हैं कि इस प्रकार भक्ति करने से तीनों कर्म परालब्ध कर्म भोगने से, संचित नया शरीर धारण नहीं करने से, वे नए कर्म नहीं करने से क्रियमाण कर्म कट जाते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।